हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माध्यमिक शिक्षा माध्यम पर। दोस्तों आज हम बताते हैं कि जैसे हम बताए थे कि आज के दिन ही मैथ यूपी बोर्ड का जो मैथ कक्षा 6 की मैथ है उसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें, अभ्यास 2.a है, 2.a का हल करते हैं। इसमें पहली सवाल दिया गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो बताना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो कौन सी है। जैसे कि हम लिखते प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यह प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है, ठीक है, 1 से अनंत तक होती है। और जो पूर्ण संख्या होती है इसे w से प्रदर्शित करते हैं। और यह जब प्राकृतिक संख्या के आगे अगर शून्य लगाकर लिखा जाए प्राकृतिक संख्या तो वह पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर शून्य से प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4। यह एक प्राकृतिक संख्या, जो ये प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगाकर लिखेंगे तो यह पूर्ण संख्या है। इसीलिए जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो पहले का आंसर 0 है, ठीक है। तो w बराबर 0, ठीक है। ये 2.a का पहले का आंसर है, ठीक है। और दूसरी सवाल दिया गया है इसमें कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो इसे बोल रहा है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, 0 से 7 तक बोला है। तो यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। यह एक संख्या रेखा आपकी हो जाती है। और इस संख्या रेखा पर यहाँ पर हम 1 लिख, ठीक है, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। और बोला कि 0 भी है तो 0 1 से इधर आ ही रहता है, ठीक है, छोटा है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर 2 3 4 5 6 7, यह संख्या रेखा हो गई। और इस पर ये अंक जो दर्शा दिए गए हैं, ठीक है। फिर अगली सवाल दिया गया है कि तीसरी सवाल यहाँ पर दिया गया है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में 3 क्रमागत, देखिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बोला है पहली और तीसरी, तो यहाँ पर लिखेंगे माना क्रमागत संख्याएं x प्लस 1 x प्लस 2 है, ठीक है। तो x प्लस, और बोला है यहाँ पर तीसरी सवाल है, और देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, ठीक है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या फिर से में पहली और तीसरी, जो यहाँ पर देखिए पहली और तीसरी, पहली है या तीसरी, तो पहली लिखेंगे यहाँ पर x का योगफल, देखिए योगफल 28 है, तो पहली है x और दूसरी योगफल यानी कि जोड़ और x प्लस 2, पहली और तीसरी का योगफल कितना है 28, ठीक है। तो 28 है, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं जब इधर प्लस रहता है तो इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। बराबर है, ये बराबर किधर जाएगा, जब प्लस तो माइनस हो जाएगा। तो x प्लस x बराबर 28 माइनस 2, x प्लस x बराबर 26। और दोस्तों बताना चाहते हैं कि जब हम x और x का जोड़ करते हैं तो 2x प्राप्त होता है, और जब x गुणे x करते हैं तो x स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ है, ठीक है। तो x प्लस x बराबर 2x, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताएं x प्लस x 2x, तो 2x बराबर 26। तो ये यहाँ पर देखिए गुणा है, ठीक है, गुणा इधर रहेगा तो इधर भागा हो जाएगा तो x बराबर 26/2, ठीक है। तो ये अब इससे भागा देंगे तो x बराबर 13 दूना के 26, जो x का मान है वो 13 प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर ये पहली संख्या का मान है, ठीक है। और दूसरी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या में यहाँ पर लिखेंगे, दूसरी संख्या में
x का मान रखने पर ठीक है। तो x का मान जो है देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या है जो x+1 है, तो ये दूसरी संख्या x+1 है। ठीक है, बोल रहा है x+1 में अभी दूसरी संख्या का मान जो है इसमें देखिए x का मान रख दें दूसरी संख्या में, तो x का मान यहाँ पर 13 दिया है, तो 13+1 बराबर 14। तो दूसरी संख्या जो है वह दूसरी संख्या 14 हो जाती है। फिर तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए तीसरी संख्या में x का मान रखने पर ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी संख्या जो है देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या है x+2। ठीक है, x+2 बराबर x का मान रखेंगे, तो x का मान यहाँ पर रखते हैं, तो 13+2 बराबर 15। ठीक है, यह तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। तो इस जो तीसरी सवाल का आंसर है वह पहली संख्या 13, देखिए यहाँ पर दिया है पहली संख्या प्राप्त हुई है 13, दूसरी 14, तीसरी संख्या 15। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक, आइए अब आगे हल करते हैं। आगे अगली सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर चौथी सवाल दी गई है कि यदि तीन क्रमागत, देखिए यहाँ पर दिया गया है यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 है हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि बोला है कि कोई तीन क्रमागत संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, चौथी सवाल का आंसर है माना तीन क्रमागत संख्या x+1 x+2 है। ठीक है, बोला कि यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य जो है मध्य x+1, ठीक है, x+1 मध्य की संख्या 39 हो, इसके बराबर बोल रहा है कि 39 हो। ठीक, 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें से जो एक है इसको उस तरफ भेजेंगे, तो x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 38। ठीक है, तो यह संख्या जो है पहली संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरी संख्या जो 39 है, यहाँ पर दूसरी संख्या बोल दे दिया है कि मध्य की संख्या 39 है, तो दूसरी संख्या 39 हो जाती है। ठीक है, दूसरी संख्या 39 हो जाती है। और यहाँ पर तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या यहाँ पर जो माने हैं कि x+2 बराबर, तो x का मान हमें प्राप्त हो जाता है कि x का मान 38 है, तो 38 x का मान यहाँ पर रख देंगे। तीसरी संख्या जो है वह 40 है। ठीक है, तो इनका आंसर जो है पहली संख्या 38, दूसरी संख्या 39, तीसरी संख्या 40 है। ठीक है, यही इसका आंसर है चौथे का। ठीक है, फिर यहाँ पर 25वां सवाल हल करते हैं। 25वें सवाल में दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है,
तो हम बताना चाहते हैं कि जैसे कि प्राकृतिक संख्या होती है, बोला कि प्राकृतिक संख्याओं में किस संख्या को सम्मिलित करें। प्राकृतिक संख्या जो होती है, बताए थे आप लोगों को कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वह n से उसे n से प्रदर्शित करते हैं और इसके बराबर प्राकृतिक संख्या को 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं, 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक जाते हैं। ठीक है, और जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन बोला क्या सम्मिलित करें कि वह पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो पूर्ण संख्या करने का मतलब है कि जब किसी प्राकृतिक संख्या को शून्य के साथ लिखा जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। तो पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए 0 1 2 ठीक है 3 देखिए, और यह अनंत तक जाती है। ठीक है, अनंत तक, तो अनंत तक जाती है। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे कि जो संख्या है वो संख्या में शून्य जो संख्या है उसके साथ अगर जोड़ दिया जाए तो यह पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या पूर्ण संख्या हो जाती है, तो इसका आंसर शून्य हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसा हम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें पढ़ने वाले बच्चों के यहाँ।